जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दैट मीन्स अगर सोडियम क्लोराइड का हम फॉर्मेशन करते हैं तो कैसे होगा। आइए बात करते हैं। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं और साथ में हमारा कैसे होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। अब आयनिक कंपाउंड होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। आयनिक बॉन्ड की मीनिंग क्या होती है कि ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्मेशन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आइए हम सारी बातें प्रूव करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है। बेसिकली हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो आपका ये 2 आयन से मिलकर बना है। या अगर हम बात करें कौन कौन से एलिमेंट हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट हैं। वन आपका क्या है, सोडियम है और दूसरा आपका क्या है, क्लोरीन है। तो वन बाय वन हम बात करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज भी समझेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है। आप जानते हैं सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। और यहां पर हम देखेंगे जब सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 281। दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा, 281 मिलेगा। तो यहां पर देखेंगे जो आउटर मोस्ट शेल है वो आपकी ये थर्ड सेल है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बातें और करेंगे ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्टेट रूल आप कौन से साइंटिस्ट देते हैं, लुईस देते हैं। और लुईस ये बताते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो दैट मीन्स तो आपका क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो यहाँ पर जो आपका सोडियम है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और जब लॉस करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। बट यहाँ पर जो हिडन कॉन्सेप्ट है वो ये है आपका कि 281 अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था बट अभी ये क्या चेंज हो गया, 28 में कन्वर्ट हो गया। इन कंडीशन कब ये ऐसा कर पाता है, जब ये किसी के अप्रोच में आता है, किसी से बॉन्डिंग करने के फॉर्मेशन में आता है, उस टाइम सोडियम अपने आप को इस कंडीशन में कन्वर्ट कर लेता है। और अगर दूसरे एलिमेंट्स की बात करें जो हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन आप जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 287। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल थर्ड है इसमें आप अगर काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिलेंगे, 7 मिलेंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में अगर आपका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होता है तो मैक्सिमम चांस होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का। बट जब इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 होते हैं तो मैक्सिमम चांस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। तो यहाँ पर ये क्या करना चाहेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। वाई यहां पर भी हमारा ऑक्टेट रूल काम करता है कि दैट मीन्स अगर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे तो जो क्लोरीन है हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आपका Cl है और ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, Cl माइनस में। इस कंडीशन में हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 था बट लास्ट में आपका क्या हो गया, 288 हो गया। क्या हो गया, 288 हो गया। तो ये जो कंडीशन आती है आपको सबसे पहले ये समझना होगा जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में रखना चाहते हैं। सोडियम ने ऐसे इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं किया कि क्लोरीन से हमें बॉन्डिंग करनी है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। उसके पास कंडीशन ये थी, उसके पास अगर पॉसिबिलिटीज की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को रखना चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देंगे तो हमारे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, 8 होगा। इसलिए इन्होंने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। बट क्लोरीन की वहीं पर बात करें, ये भी अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। अभी इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, ये क्या करना चाहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को हम गेन करेंगे और इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन होती है जब एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो ये कंडीशन पॉसिबल है तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी वही कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जो हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है उन दोनों एटम्स को पास पास में लाते हैं। हमारे पास क्या है, सोडियम है और क्या है, क्लोरीन है। उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पास पास ले आते हैं कि दैट मीन्स देखते हैं क्या प्रोसेस होगी। जब सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में पास में आते हैं तो दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं।
अब भाई हम बात करेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स है, एलिमेंट्स कौन सी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगी। सोडियम बोलता है क्लोरीन से, दैट मीन्स मेरे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कितना है 281, दैट मीन्स 1 है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि लुइस ने बताया है कि जब आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 होगा तभी आप स्टेबल होंगे। सोडियम क्या चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉन को हम लॉस कर दें। क्लोरीन बोलता है यस, हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है, दैट मींस मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब तो सोडियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं भाई। क्यों, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आपको स्टेबल होना है, आप निकालना चाह रहे हैं। क्लोरीन क्या करेगा, एक गेन करेगा, ये स्टेबल होना चाहता है। तो दोनों क्या करेंगे, जब दोनों आपस में रिलेशन बनाएंगे तो यहां पर हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। कौन से आयन बन जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव आयन बन जाएंगे। और जब पॉजिटिव और निगेटिव आयन बन रहे हैं तो यहां पर उसके पहले मीनिंग समझिए। जब पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव किस लिए हुआ, क्योंकि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, किसको, क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। दैट मींस यहां पर किसका ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कौन ट्रांसफर कर रहा है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन को। क्यों, क्योंकि ये भी स्टेबल होना चाहता है और ये भी स्टेबल होना चाहता है। तो यहां पर अगर हम टोटल स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट मीन्स ये हमारा सोडियम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन की अगर बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 7। ये सोडियम क्या करता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इनको डोनेट कर देता है और आपका बन क्या जाएगा, एन ए, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, दोनों चार्ज आपके इक्वल हैं, तो दैट मींस ये आपका जो कंपाउंड होगा कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इन केस अगर मैं बात करूं कंप्लीट स्ट्रक्चर और ड्रा करने के लिए तो आप कैसे बना सकते हैं, जैसे मेरे पास ये क्या है, सोडियम है, ये इसका न्यूक्लियस है, 1 सेल हो गई, सेकेंड सेल हो गई इसका, ये सेल्स हो गई। यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर की हम बात कर लें तो आपका होता है 281 होता है सोडियम का, अभी मैंने डिस्कस किया, और इसका क्या होता है 287 होता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। प्लस हम किसको ला रहे हैं, क्लोरीन को ला रहे हैं। इसके भी कितने सेल हैं, 3 सेल हैं, 1 2 3 सेल हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट और सेकेंड सेल कंप्लीट है, 1 2 3 4, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 3 4 5 6 7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करता है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को इनको दे देता है, और जब इनको दे देगा तो दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हम लोगों को देखना है। अगेन हम बात कर रहे हैं सोडियम और क्लोरीन की, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 1 2 3। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, देखेंगे आप फर्स्ट सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन अब बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन की बात करें, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, सेकेंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। थर्ड सेल में 1 2 3 4, 1 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं क्लोरीन के लिए, ठीक है, बिकॉज हम लोग कलर यूज किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 हो गया। अब यहां पर देखते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में क्या कैसे इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4
5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग सोडियम का दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे सोडियम का मैंने ब्लैक डॉट से आपको दिखाया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसका दिखाएंगे, सोडियम का दिखाएंगे। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मेशन है दैट मीन्स अगर हम बात करें ये है कि आपका ये Na+ है और ये क्या है Cl- है। ये मीनिंग आपको बता रहा है कि दैट मीन्स Na+ का मतलब है इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है किसको, क्लोरीन को, तभी आपका Cl क्या हुआ है, माइनस हुआ है। देखिए मैंने यहां से इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसको दिया है, क्लोरीन को दिया है, तभी आपका क्या हो जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देन टोटल बातें हमें क्या समझनी है कि ये हमारा क्या था, सोडियम एटम था। कौन था ये आपका, सोडियम एटम था। ये आपका कौन सा था, क्लोरीन एटम था, क्लोरीन एटम था आपका। और ये क्या करते हैं, दैट मीन्स जब आप एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो सोडियम अपने आप को बैलेंस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ऑलरेडी मैंने बातें की क्यों 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और आपका फॉर्मेशन हो जाता है Na+ और Cl- का, जो आपका क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, बिकॉज यहां पर जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा NaCl का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे। और अदर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।